Hey, alright guys, welcome back to our YouTube channel ई सबक। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर 35 होने वाला है और आज के इस लेक्चर के अंदर हम आपके सामने चैप्टर नंबर 4 लेकर हाज़िर हैं, यानी अंडरस्टैंडिंग लॉज। अंडरस्टैंडिंग लॉज हम जो ये चैप्टर है इसके अंदर हम लॉज के बारे में अंडरस्टैंडिंग करने वाले हैं कि लॉज क्या होते हैं। हमने अभी तक 3 चैप्टर यानी चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हमने ख़त्म किया और आल्सो हमने T2 के जितने भी चैप्टर हैं, यूनिट हैं, वो हमने ख़त्म किए। ये हमारा लेक्चर नंबर 35 है और इस चैप्टर का यानी अंडरस्टैंडिंग लॉज का हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, ठीक है ना। और ये लेक्चर अंडरस्टैंडिंग लेक्चर होने वाला है, यानी इस लेक्चर के अंदर हम सिर्फ जो ये अंडरस्टैंडिंग लॉज है इस पर इसकी हम इंट्रोडक्शन देंगे स्टूडेंट्स को कि ये चैप्टर हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं और ये हमें क्यों पढ़ना है, यानी हमारे सिलेबस में ये क्यों है। गाइस, आपने लॉज के बारे में सुना होगा बहुत कुछ कि लॉज क्या होते हैं, यानी कानून जो है वो कौन लोग बनाते हैं और कानून जो है वो क्यों ज़रूरी होता है। अगर हम इस चैप्टर की थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये चैप्टर जो है ये हमें जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है यानी इंडिया जो है उसके अंदर जो जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन को ऑलरेडी हम सेट ऑफ लॉज भी कहते हैं, और जो ये हमारे लिए क्यों है और हमें इंपॉर्टेंस ऑफ लॉज के बारे में ये चैप्टर बताता है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें रूल्स और लॉज प्रोवाइड करता है वो हर एक जो बंदा है यानी एवरीवन टू बी फॉलोड, हर एक को फॉलो करने हैं और क्यों करने हैं वो भी हमें यहाँ पर पता चलेगा। और हमें ये चैप्टर डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश लॉ एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस लॉ, यानी ब्रिटिश लॉ जो हैं यानी ब्रिटिशर जब यहाँ पर थे 1947 से पहले जो ब्रिटिशर यहाँ पर थे उन्होंने जो कानून बनाए थे, उन्होंने जो लॉज बनाए थे उनमें, और 1947 के बाद जो हमारे पार्लियामेंट ने जो लॉज बनाए वो उनमें क्या डिफरेंस है, ये चैप्टर हमें इसी के बारे में समझाता है कि इन लॉज में क्या डिफरेंस है। क्योंकि ये आपको हायर क्लासेस में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं ये चीज़ें। अगर आप यहाँ से पढ़ोगे, अपने कंसेप्ट इस क्लास से आप क्लियर करोगे तो आपको हायर क्लासेस के अंदर जो बड़ी क्लासेस होंगी उनके अंदर आपको बहुत हेल्प होने वाली है और आपको ईज़िली वो कंसेप्ट समझ आ जाएंगे अगर आपने यहाँ पर समझा होगा। गाइस, अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर हमें बताता है कि इंडिया जो लॉ होते हैं वो किस तरह एक्शन में आते हैं, यानी हाउ ए लॉ केम इनटू एक्शन, लॉ किस तरह एक्शन में आता है, लॉ किस तरह बनता है और फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है, और इसके अंदर पार्लियामेंट जो है वो क्या रोल यहाँ पर प्ले करती है, यानी पार्लियामेंट का क्या रोल होता है लॉ के बनाने में, ये भी हमें यहाँ पर समझ आने वाला है। द मेजर लॉ दैट कम इनटू एक्शन आर आल्सो डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर, यानी इस चैप्टर के अंदर जो बड़े बड़े लॉज हैं जो यहाँ पर एक्शन में आए हैं, बड़े बड़े लॉ, उसके बारे में बताया जाता है। उनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो लॉ अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस, यानी जो डोमेस्टिक वायलेंस के अगेंस्ट एक लॉ बना था, पार्लियामेंट ने बनाया था 2006 के अंदर, इस लॉ के बारे में हमें यहाँ पर बताया जाएगा कि ये किस तरह यहाँ पर ये एग्जिस्टेंस में आया, केम इनटू फोर्स, ये फोर्स में किस तरह आया। और हम इस चैप्टर के अंदर कुछ अनपॉपुलर और कंट्रोवर्सल लॉ भी बताए जाएंगे, ठीक है ना। यानी इस चैप्टर के अंदर कुछ कंट्रोवर्सल लॉ यानी ऐसे लॉ जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सल थे, जिन पर बहुत ज़्यादा डिबेट हुए, जो अनपॉपुलर लॉ थे, उनके बारे में भी हमें इस चैप्टर के अंदर बताया गया है। और इस चैप्टर के अंदर इन लॉज को ब्रीफली डिस्कस किया गया है इस चैप्टर के अंदर। और अब जो स्टूडेंट हैं वो इस चैप्टर को पढ़ेंगे अच्छी तरह और फिर ये इस चैप्टर के बारे में अंडरस्टैंडिंग अच्छी तरह उनको होएगी। ओके, तो यहाँ पर हम देखें अगर इस चैप्टर की जो ओपन जो फ्रेज ये इसका जो पैराग्राफ है, ओपन पैराग्राफ, सॉरी 1 मिनट, इस पैराग्राफ के अंदर हमें बताता है कि आपने, यानी स्टूडेंट से पूछता है कि स्टूडेंट ने 1 मिनट, इसकी थोड़ी सेटिंग ख़राब है, ये पूछता है कि स्टूडेंट जो हैं ये बहुत सारे लॉज से फैमिलियर होंगे, यानी इनको बहुत सारे लॉज के बारे में पता होगा। जिस तरह अगर हम बात करें यहाँ पर, यू मे फैमिलियर विद सम लॉज सच एज दो स्पेसिफाई इन एज मैरिज, यानी एज ऑफ मैरिज के ऊपर एक लॉ बनाया है कि जो भी लोग होंगे वो 18 साल से जो फीमेल होगी और एज 18 साल से मेल होगा और 21 साल से ऊपर जो फीमेल होगी उनकी शादी हो सकती है। तो ऐसे ऐसे जो लॉज हैं
उनके बारे में आपने सुना होगा, या फिर आपने पर्सन कैन वोट द एज एट विच ए पर्सन कैन वोट, यानी आपने ऐसा लॉ भी सुना होगा कि किस एज के ऊपर एक जो पर्सन है वो वोट कर सकता है। ओके, सो ऐसे लॉ के बारे में आपने सुना है, या फिर आपने कभी कभी ऐसे लॉज के बारे में सुना होगा जो डीलिंग विद बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में हमें बताता है, यानी ऐसे लॉज जो डील करते हैं बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रॉपर्टी। तो इस लॉ के बारे में सुना होगा। वी नो हाउ दैट पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉ, यानी हम जानते हैं कि पार्लियामेंट जो है वो किस तरह लॉ बनाता है। ओके, डू दीज लॉज अप्लाई टू एवरीवन, क्या ये जो लॉ हैं हर एक के लिए अप्लाई होते हैं। हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग, नए लॉ किस तरह आते हैं, ये कुछ क्वेश्चन है। कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्सल, क्या ऐसे लॉ हो सकते हैं जो अनपॉपुलर हों या कंट्रोवर्सल हों, जो बदनाम ज़माना लॉ भी हों और कंट्रोवर्सल भी हों। व्हाट शुड वी ए सिटीज़न डू अंडर सच सर्कमस्टेंस, तो ऐसी सर्कमस्टेंस के अंदर हमें एज ए सिटीज़न क्या करना चाहिए अगर लॉज जो हैं कंट्रोवर्सल और अनपॉपुलर हों। तो इन सब क्वेश्चन का हमें जो आंसर इस चैप्टर के अंदर मिलने वाला है, जो चैप्टर हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, तो इस चैप्टर के अंदर ये सब मिलने वाला है। तो ये लेक्चर इतना ही था, क्योंकि इस लेक्चर के अंदर मुझे सिर्फ आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन बतानी थी कि इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या अंडरस्टैंडिंग करने जा रहे हैं। जब तक आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन के बारे में ना पता हो कि चैप्टर के अंदर हम क्या क्या स्टडी करने वाले हैं, तब तक आपको चैप्टर समझ नहीं आएगा, यानी तब तक आप बोर फील करोगे। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चैप्टर है, और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लॉ के बारे में जितने भी आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन है वो क्लियर होने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।